हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, हमने लास्ट वीडियो तक देखा है कुछ बेसिक टर्म्स, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कुछ कुछ पॉइंट्स देखने, जैसे बेंचमार्क क्या होता है। चलिए, उनकी अगर ज़रूरत पड़ती है आगे तो मैं उसको एक क्विक रिवीजन टाइप से मैं बता दूंगा, ताकि आपको वो वीडियो बार बार ना देखना पड़े। तो चलिए, हम स्टेशन की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा टर्म है स्टेशन। स्टेशन क्या होता है कि हम जहाँ पर भी हम अपने स्टाफ को रखेंगे, ठीक है, लेवलिंग स्टाफ को हम रखेंगे, तो वो हमारा स्टेशन कहलाएगा। जहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट रखेंगे वो नहीं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हम जहाँ रख रहे हैं उसकी हमें हाइट थोड़ी निकालनी है। वहाँ तो हम अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से ऐसे पॉइंट्स पे, हम ऐसे जगह पे, जैसे मान लीजिए एक रोड है, ठीक है, तो हम कहीं यहाँ पर कहीं अपना इंस्ट्रूमेंट रख लेंगे और हर जगह पर हम उसका लेवल लेते जाएंगे। तो हमारा ये जहाँ जहाँ हम रीडिंग ले रहे हैं ये हमारे स्टेशन कहलाएंगे, चैनेज भी हम इन्हें बोलेंगे, ठीक है। और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जहाँ रख रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, हम जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं, वो स्टेशन नहीं कहलाता हमारा। नेक्स्ट है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की हम अपने बात किया था शायद, अगर चलिए देख लेते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। जैसे हमने एक इंस्ट्रूमेंट को अपने रखा है, ट्राइपॉड स्टैंड पे रखते हैं, तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, टेलीस्कोप हमारा ऐसा होगा। तो इसमें हम अगर इसमें मशीन से देखें तो बीच में हमें एक क्रॉस एयर दिखता है, ठीक है। उस क्रॉस एयर से लेकर के जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ग्लास है, ऑब्जेक्ट ग्लास का जो ऑप्टिकल सेंटर होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये जी बन गया है थोड़ा सा, ठीक है, OBJECT, ऑब्जेक्ट ग्लास जो हमारा है इस साइड वाला, हम इधर से अगर देख रहे हैं, ठीक है, हमारी मान लो ये आंखें हैं, ठीक। तो अगर हम इस साइड से देख रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट ग्लास ये है, तो ये क्रॉस एयर, और क्रॉस एयर जो कि हमारे यहाँ बीच में रहता है, ठीक है, इस क्रॉस एयर से लेकर के ऑब्जेक्ट ग्लास के बीच का जो हमारा इमेजिनरी लाइन होगा, ठीक है, और इसकी हाइट, इसी लाइन की हाइट, ये लाइन की हाइट कहाँ से लेंगे, हम डेटम से लेंगे। हमने बताया था डेटम लास्ट वीडियो में क्या होता है कि जो हमारा मीन सी लेवल है, यानी एक हमारी रेफरेंस लाइन है, एक हमें पॉइंट तो चाहिए ना जहाँ से हमें हाइट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम कंपेयर ही तो कर रहे हैं इसमें। तो हमारा जो प्लेन ऑफ साइट है या फिर लाइन ऑफ कॉलिमेशन जिसे हम बोल रहे हैं, उसकी हाइट कहाँ से, मीन सी लेवल से जो होता है वही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो मेथड्स होती है, एचआई मेथड, राइज एंड फॉल मेथड, तो उसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, अच्छा, बैक साइड क्या होती है। बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, चेंज पॉइंट और रिड्यूस्ड लेवल, इन सभी को जो है मैं अभी समझाता हूँ एक फिगर के माध्यम से, और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास हम लोग मेनली लेवलिंग में कर क्या रहे हैं। देखिए, हमारे पास अगर हम समुद्र लेवल की बात करें, ये हमारा मान लेते हैं समुद्र का लेवल है, ठीक है, जिसे हम डेटा एलिवेशन 0 0 मान लिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका हमने ये प्लेन ऑफ कॉलिमेशन हो गया, जिसका हाइट जो है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन को ऐसे चारों साइड में अगर घुमा देंगे, लाइन ऑफ कॉलिमेशन ये हुआ, इसको अगर ऐसे चारों साइड में टेलीस्कोप को रोटेट कर दिए तो एक हमें प्लेन मिलेगा। वही प्लेन हमारा प्लेन ऑफ कॉलिमेशन कहलाता है। उसी प्लेन की हाइट मेन सी लेवल से जो हम निकालेंगे, तो हमें एक ये इसका ऊंचाई मिल जाएगा, ठीक है, इस एक्सिस की ऊंचाई हमें मिल जाएगी, ठीक है। इस एक्सिस की जब हमें ऊंचाई मिल गई है, तो इसी एक्सिस से मान लो कहीं भी पॉइंट्स हो यहाँ पर, जैसे यह इसका तो ऊंचाई मान लो हमारे पास, जैसे यहाँ पर एच आई दिया हुआ है 828, हम इजी के लिए, इजी वे में हम इसे 100 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये हमारा 100 अभी मिल जा रही है, ठीक, तो हमारे पास कहीं भी पॉइंट हो, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो हर जगह पर इसी लाइन से हम स्टाफ रखेंगे। स्टाफ हमारा क्या है, एक प्रकार का स्केल है। यहाँ पर जो जो रीडिंग आएगी, इसकी तो हाइट हमें पता है 100, अगर मान लो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो इसमें से माइनस करते जाएंगे, तो ये हमारा 99 हो जाएगा इधर की हाइट, और इधर वाली 98 हो जाएगी, ठीक। समझिएगा, ये हमने इसका निकाल लिया ना, ये हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन है, इसका हाइट हमें पता है, और एक नीचे इसी के पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट का हमें हाइट निकालना है। तो 100 तो हमें इसका पता है, 100, और 100 में से हमारी जो स्केल है, ये स्टाफ है, इस स्टाफ पे रीडिंग आई है 1, इस 1 को माइनस करेंगे उस ऊंचाई में से, तो इसकी हाइट पता चल जाएगी ना। ये हाइट हमें कहाँ से मिल रही है, रिड्यूस्ड लेवल से ही तो मिल रही है, डेटम एलिवेशन से, ठीक है। तो इसे ही हम, जो हमने इन पॉइंट्स के स्टेशन, जैसे हमारा मान लो ये ए था, ये स्टेशन बी था, तो इन स्टेशन का जो हम रीडिंग निकाल रहे हैं, ठीक है, जो हम हाइट निकाल रहे हैं,
इसे ही हम रिड्यूस्ड लेवल बोलते हैं या एलिवेशन बोलेंगे। इसके पहले वाले में हमारे पास एक टर्म था, क्या था, ये है हमारा रिड्यूस्ड लेवल था। तो रिड्यूस्ड लेवल एलिवेशन उस पॉइंट का है, उस स्टेशन का है, हम जहाँ से एज्यूम्ड डेटम है, जिस सरफेस को हम माने हैं ना, जिसके रेफरेंस में हम हाइट को मेजर कर रहे हैं, वही हमारा होगा आपका रिड्यूस्ड लेवल। ठीक है। बाकी की चीज़ें देखिएगा, जैसे हमने एक इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रखा है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पर रखे हैं। इंस्ट्रूमेंट जब हम यहाँ पर रखे हुए हैं, सॉरी ये है हमारा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट को हम रखे हैं तो इंस्ट्रूमेंट की एक हाइट चाहिए ना। तो हम हर बार क्या समुद्र पे मेजर करने जाएंगे? नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ एक रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो जो सर्वे ऑफ इंडिया है या फिर अलग अलग जो विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी वगैरह, उन सभी ने अपने अपने ज़िले में या अपने अपने तहसील में जहाँ पर भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, जैसे हर जगह रेलवे स्टेशन में आप लोगों ने देखा होगा हाइट लिखी रहती है, तो उसी को हम बेंचमार्क मानते हैं। बेंचमार्क वह बिंदु होता है, वह पॉइंट होता है जिसका कि हमें एलिवेशन पहले से पता है, और ये एलिवेशन जैसे ये बेंचमार्क है, सपोज दैट कि इसका एलिवेशन जो है वो हमारा कितना है, मान लेते हैं 105 है। ठीक है, समझने के लिए हम ऐसे ही राउंड फिगर में डिजिट ले ले रहे हैं। तो इस बेंचमार्क की हाइट जो है वो कितनी है, 105 है। तो अगर हमें अपने इंस्ट्रूमेंट का हाइट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का हाइट बोले तो जो हमारा ये टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप में जो क्रॉस एयर और ऑब्जेक्ट ग्लास मिल रहे हैं, जिसे हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन या प्लेन ऑफ कॉलिमेशन बोल रहे हैं, तो उसकी हाइट को जब हम मेज़र करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा ये क्या, हमारा जो बी एस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक रीडिंग मिलेगी हमें यहाँ से यहाँ के बीच वाली। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच की जो रीडिंग मिलेगी उसे हम ऐड कर देंगे। मान लो ये 0.5 मिली थी यहाँ पर स्केल पे रीडिंग। ठीक है, 0.5 क्या, मीटर में, इसको हम लिखेंगे 0.500। ठीक है, एमएम में कैलकुलेशन चलता है। तो यहाँ पर हमारा इसका इंस्ट्रूमेंट का हाइट कितना हो जाएगा, इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट हो जाएगी 105.5। ठीक है, तो 105.5 हो गई। अब हमें यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका एलिवेशन निकालना है, तो इस इमेजनरी लाइन का तो हमें पता है ना, इस इमेजनरी लाइन में से जो जो आता जाएगा उसको घटाते जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें समझना क्या है कि बैक साइड क्या होती है, इंटरमीडिएट साइड क्या होती है, फोर साइड क्या होती है। अच्छा, तो हमने इंस्ट्रूमेंट को जब एक जगह पर रख लिया है, समझिएगा ध्यान से, हम एक इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को हमने फिक्स कर दिया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कुल मिला के, कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकालना है। इंस्ट्रूमेंट की हाइट कब निकलेगी, जब हम एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसे स्टेशन पर रीडिंग लेंगे जहाँ का हमें एलिवेशन पता हो। ठीक है, तो ऑलवेज जहाँ पर भी हमें ऐसा पॉइंट है जिसका एलिवेशन पता है, जिसे हम बेंचमार्क बोलेंगे, और बेंचमार्क पे ली गई रीडिंग हमारी बैक साइड कहलाती है। ये रीडिंग जो होती है वो ऑलवेज इंस्ट्रूमेंट को एक जगह पे रखने के बाद, इंस्ट्रूमेंट को एक जगह पे रखने के बाद पहली रीडिंग होती है, ऑलवेज बैक साइड। और इसको कैलकुलेशन में मोस्टली हम ऐड करते हैं। ठीक है, यानी कि हमें बेंचमार्क की रीडिंग प्लस इस बैक साइड को ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया, तो इस इंस्ट्रूमेंट को हमने यहाँ पे रखा है। इसके बाद मान लो स्टेशन कोई ए था, वहाँ की हमें रीडिंग लेनी थी, तो उस पर हमने स्टाफ पे रीडिंग लिया और उसको माइनस कर दिए, तो इसका एलिवेशन मिल गया, इसका रिड्यूस्ड लेवल मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार बी को भी कर लिए। अच्छा, अब किसी कारण से हम दूर की रीडिंग को नहीं ले पा रहे हैं, हमें 3 4 5 10 पॉइंट थे जिसका हमने रीडिंग ले लिया, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को उठा करके हमें यहाँ रखना पड़ा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को उठा करके यहाँ रखना पड़ा। तो जब यहाँ रखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा जो हम यहाँ पे रखे थे, तो किए थे बैक साइड लेकर के किए थे, फिर यहाँ भी जा करके बैक साइड लेंगे। तो एक इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने के बाद यहाँ पर हमने रखा था जब इंस्ट्रूमेंट को, तो यहाँ से पहली रीडिंग हो गई बैक साइड, और यहाँ से जो आखिरी रीडिंग ली गई है ये वो फोर साइड होती है, एफ एस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट की हाइट मिलने के बाद ये आखिरी रीडिंग है। अच्छा, अब फोर साइड और बैक साइड, यानी बैक साइड और फोर साइड के बीच वाली जितनी भी रीडिंग होगी वो हमारी क्या होंगी, इंटरमीडिएट साइड होंगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहली रीडिंग बैक साइड और इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने के बाद की आखिरी रीडिंग वो हमारी फोर साइड। अच्छा, और अच्छा एक ये देखिए हमें एक मिला ना, ये पॉइंट सी मिल गया ऐसा, जहाँ पर फोर साइड भी ली गई है और बैक साइड भी ली गई है, इसे हम चेंज पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे स्टेशंस जहाँ
ये जो हमारा चेंज पॉइंट है, जहाँ पर बैक साइड और फोर साइड दोनों ली गई हैं। चलिए हमने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठा करके अब हम यहाँ रख चुके हैं। तो हमने इस पॉइंट का एलिवेशन तो निकाल लिया था। कैसे निकाला था? यहाँ से बेंचमार्क से ये एच आई मिला था हमें। जब इस हमने एच आई को कितना मिला था हमें? 105.5, ठीक है, 105.5 जब इसकी हाइट मिली थी। और मान लो कि यहाँ पर रीडिंग हमें कुछ मिली है, 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे जब, तो हमारी ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 99.5 होगी। 99.5 कहाँ वाली ये वैल्यू है? इसका एलिवेशन है, इसका रिड्यूस्ड लेवल है, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी मिली है हमें। तो अब हम इंस्ट्रूमेंट को यहाँ उठा करके ले आए, फिर इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पर फिक्स करेंगे, ठीक है। अभी इसको भी आगे प्रोसेस देखेंगे जो हम हर एक स्टेशन पे कर रहे हैं ना, हर एक बार इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पर भी किए, यहाँ पर भी किए, तो कुछ प्रोसेस हैं जो हर बार इंस्ट्रूमेंट को जहाँ जहाँ हम शिफ्ट करेंगे वहाँ वहाँ वो प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, जिसे हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो उसे हम अभी आगे देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को जब हम यहाँ रखे हैं, तो इसका तो हमने हाइट निकाल लिया था ना। कहाँ से निकाल लिया था? जो प्रीवियसली हमने इंस्ट्रूमेंट को जब यहाँ रखा था तो इसकी हाइट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जब इसकी हाइट कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, इसकी हाइट जब हमें, इसका एलिवेशन हमें मिल चुका है, तो इस एलिवेशन प्लस ये वाली बैक साइड ऐड करेंगे तो फिर अगेन हमें इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट की हाइट, ठीक है। तो जब इंस्ट्रूमेंट की हाइट हमें फिर से मिल गई है, तो फिर तो प्रोसेस वही रिपीट होने लगा ना। अब इंस्ट्रूमेंट को हमने एक जगह पर रख लिया, तो हमारे लिए क्या काम किया? चेंज पॉइंट जो हमारा है, यही तो हमारे लिए बेंचमार्क का भी काम किया। जो यहाँ पर बेंचमार्क हमारा फिक्स था पहले से, तो हमारा ये बेंचमार्क अगेन जो चेंज पॉइंट है वो हमारे लिए बेंचमार्क का काम कर रहा है, जब इंस्ट्रूमेंट को हम दूसरे जगह पे शिफ्ट किए हुए हैं। अच्छा, तो हमारा ये बैक साइड हो गया, और यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को हमने अब एक जगह रखा। यहाँ से जो आखिरी रीडिंग ली गई है ये वाली, ये फोर साइट हो गई, और इसके बीच में जितनी भी रीडिंग है वो हमारी इंटरमीडिएट साइट हो गई। अब हम लोग इसको जब आगे मेथड पढ़ेंगे ना, एचआई मेथड एंड राइज फॉल मेथड, तो उसमें सारा और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर से मैं इस प्रोसेस को एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को हम जब बार बार शिफ्ट कर रहे थे तो हमें कुछ प्रोसेसेस हैं जिसे अपनाना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्योंकि ये जितने बार हम इंस्ट्रूमेंट को एक जगह पे हमने इंस्ट्रूमेंट को रखा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को एक जगह पे रखा, इसके बाद इसी इंस्ट्रूमेंट को हम दूसरे जगह पर ले जा करके रखेंगे। तो पहले इंस्ट्रूमेंट को जब सेटअप करेंगे एक जगह पर, तो हमें कुछ कुछ प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे, और फिर बाद में भी ईच एंड एवरी टाइम जब जब हम इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से दूसरे जगह रखेंगे, हमें हर बार वही करना पड़ेगा। तो हम उसको टेम्परेरी एडजस्टमेंट बोलते हैं। वो प्रोसेस क्या है? पहले तो हम लेवल को सेटअप करेंगे, जो हमारा लेवल मशीन है उसको ट्राईपॉड स्टैंड पर रखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए इनको और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम सेटिंग अप ऑफ लेवल, तो हमारा जो मशीन है, ठीक है, ऑटो लेवल ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है वो भी हम आगे देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर इंस, इस इंस्ट्रूमेंट को, इस मशीन को, लेवल मशीन को हम इस ट्राईपॉड स्टैंड पर फिक्स करेंगे, और इसको ट्राईपॉड स्टैंड से ही लगभग लगभग लेवल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनके पैर थोड़ा थोड़ा दूर रखेंगे, ताकि क्या होगा, और ज़्यादा दूर भी नहीं रखना है ताकि ज़्यादा हमें वर्क करने में डिस्टर्ब होगा, तो एक सुटेबल हमें इसको रखना पड़ेगा। तो हमारा सेटिंग अप ऑफ लेवल, ठीक है, हम इस मशीन को ट्राईपॉड स्टैंड में फिक्स करेंगे, ये हमारा सेटिंग अप ऑफ लेवल कहलाता है, जिसे सेंटरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, सेंटरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग अप ऑफ लेवल, हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, ठीक है। इसके बाद अब हम आएंगे नेक्स्ट, लेवलिंग, सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग, 3 स्टेप्स होते हैं। तो हमारा हो गया सेटिंग अप ऑफ लेवल। इसके बाद लेवल करेंगे। जो हमारा टेलीस्कोप है ना, जो हम प्लेन ऑफ कैलिमेशन बोल रहे हैं, वो हमारा एक प्योरली हॉरिजॉन्टल एक लेवल सरफेस की तरह हमें मिलना चाहिए। तो क्या है हमारा, ये जैसे टेलीस्कोप है, इसको करते कैसे हैं? एक समझ लीजिए, टेलीस्कोप है हमारा, टेलीस्कोप को किसी भी 2 फुट स्क्रूज के पैरेलल में हम रखेंगे, ठीक है। एक हमारा ये फुट स्क्रू हुआ, एक ये फुट स्क्रू हुआ, दोनों के पैरेलल में हमने टेलीस्कोप को रखा है। हमारा टेलीस्कोप अभी ऐसा है। अब इन दोनों को, इसमें जो बबल ट्यूब है, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। तो अगर ऐसा है तो बबल ट्यूब भी इसी डायरेक्शन में होगा, ऐसे ही पैरेलल में होगा। उसे हम इसको या तो अंदर की ओर घुमाएंगे ऐसे, ठीक है, या तो इसको बाहर की ओर घुमाएंगे, ठीक है। दोनों को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, ऐसा नहीं घुमाना है एक इसको इधर घुमाए और इसको भी इधर घुमाए, ऐसा नहीं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट घूमेंगे,
ठीक है। इसके बाद जब ये लेवल में हो जाएगा तो फिर इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज करेंगे। अब हमारा टेलीस्कोप ऐसे हो जाएगा। ठीक है, टेलीस्कोप को जब ऐसे करेंगे तो सिर्फ तीसरे वाले को ऑपरेट करेंगे, इन दोनों का काम खत्म हो गया है। ठीक है, फिर इसको लेवल करेंगे, फिर अगेन इसी प्रोसेस पे आ जाएंगे। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, इस टेलीस्कोप को इसके पैरेलल करेंगे। अब देखेंगे कि अभी भी डिस्टर्ब है क्या, तो अगर अभी भी डिस्टर्ब है तो फिर इसको इनवर्ड या आउटवर्ड दोनों को एक दूसरे के अपोजिट घुमाएंगे, फिर इसको करेंगे। ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा ये बबल एकदम से सेंटर में ना आ जाए। और अगर ऐसा है तो इस केस में टेलीस्कोप को घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो हमें बबल ट्यूब ये सर्कुलर है ही है। तो हमें सिर्फ पहले इन दोनों को ऑपरेट करना है, फिर इसको ऑपरेट करना है, फिर इन दोनों को ऑपरेट करना है, फिर इस तीसरे वाले को ऑपरेट करना है। ऐसे ही हमारा करना है। ठीक है, तो हमारा ये लेवलिंग हो गया, सेटिंग अप ऑफ लेवल। इसके बाद लेवलिंग, इसके बाद हमारा फोकसिंग होता है। फोकसिंग का मतलब आई पीस को फोकस कब करते हैं, जब हमें क्रॉस एयर न दिख रहा हो। ठीक है, हमारा जब हम देखेंगे टेलीस्कोप है, एक हमारा आई पीस होगा, आई पीस से ही हमारा जो है कि आई पीस से ही हमारा क्रॉस एयर दिखता है। अगर क्रॉस एयर हमें नहीं दिख रहा है तो हम एक पीछे वाइट पेज रखेंगे। ठीक है, वाइट पेज रखने के बाद इसमें जो स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको हम रोटेट करेंगे। तो हमें एक क्रॉस एयर क्लियर जब तक नहीं दिखेगा तब तक हम इसको रोटेट करते रहेंगे तो हमें दिखने लगेगा। ये फोकसिंग आई पीस हुआ। इसी प्रकार जो है अब ऑब्जेक्ट को भी फोकस करते हैं, यानी जैसे कैमरे वगैरह हैं, आपके मोबाइल के कैमरा भी फोकस होता है, ऑटो फोकस होता है। तो वो अपने आप से उसको देख लेता है, दूर की चीज़ हो पास की चीज़ हो वो अपने आप से फोकस कर लेता है। बट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए तो हमें फोकसिंग स्क्रू से, जैसे ये फोकसिंग नॉब है, इसी स्क्रू से हम देखेंगे, दूर का ऑब्जेक्ट हो पास का ऑब्जेक्ट हो, हम इसी फोकसिंग नॉब के द्वारा ही हमें वो चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, तो इसमें आई पीस जो है हमारा ये इस साइड में है, आई पीस इस साइड में है जो कि दिख नहीं रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ग्लास है। और ये हमारा, ठीक है, ये फोकसिंग नॉब है। ये आप देखे होंगे इंस्ट्रूमेंट कॉलेजेस, अपने अपने कॉलेजेस वगैरह में। चलिए, इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट का मैं एक फील्ड पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है हमारा अब, अच्छा, टेम्परेरी एडजस्टमेंट तो हो गया, यही चीज़ें थी टेम्परेरी एडजस्टमेंट में कि हम आपका सेंटरिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे और फोकसिंग करेंगे। ये चीज़ें हर जगह पे करना है। अब नेक्स्ट आता है परमानेंट एडजस्टमेंट। तो ज़रूर सोच रहे होंगे कि सर जब टेम्परेरी है तो परमानेंट भी तो कुछ होगा। बिल्कुल है। आपको परमानेंट जो हमारा है उसमें हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, तो अगर हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें एक्सिस हैं। ठीक है, आपका टेलीस्कोप का प्लेन ऑफ कॉलिमेशन हो गया, बबल ट्यूब की एक्सिस हो गई, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, वर्टिकल एक्सिस हो गई। तो इन सब का हमें समझ में आ रहा है, जैसे प्लेन ऑफ कॉलिमेशन ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार जो है वर्टिकल एक्सिस जो है ये इनके 90 डिग्री पे ऑलवेज होना चाहिए। ठीक है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप हुआ, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब हुआ, लाइन ऑफ कॉलिमेशन हुआ और वर्टिकल एक्सिस हुआ, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज पैरेलल हो। और ये तीसरी वाली जो है इन तीनों के 90 डिग्री पे हो, इन तीनों के 90 डिग्री पे हो। तो ये रिलेशन हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं डिप्लोमा लेवल में, वो सिर्फ परमानेंट एडजस्टमेंट के रिलेशन पूछते हैं कि कौन कौन सी एक्सिस हैं और उनका क्या रिलेशन होता है। तो अगर आपको इसका डिटेल में चाहिए होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं उस पर डिटेल में जो हम इसका कैसे एडजस्टमेंट करते हैं परमानेंट, उससे हम बात करेंगे, बता देंगे। अदरवाइज़ आप लोगों को जो है इतना भी अगर जानकारी है डिप्लोमा लेवल स्टूडेंट्स को, तो इतना मेरे ख्याल से इनफ है। तो ये जैसे हमारा ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन हुआ, बबल ट्यूब का एक्सिस हुआ और ये वर्टिकल एक्सिस हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आई पीस हुआ, ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ। तो इनके बीच के जो एक्सिसेस हैं, ये एक्सिस हैं, ये देखिए हमने लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन ऑफ कॉलिमेशन शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। हम जो इसके पहले बात कर चुके हैं वही चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके बाद कॉलिमेशन जो है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के कोइंसाइड करना चाहिए एकदम से, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप और लाइन ऑफ कॉलिमेशन कोइंसाइड हो। बबल का जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर के एकदम वर्टिकल हो। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ कुछ रिलेशंस हैं डिज़ायर्ड। आप डिटेल में और इसको जो है कि कहीं बुक वगैरह प्रेफर करके देख सकते हैं। बाकी मैंने जो समझाया वही चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट हम जब भी वीडियो लेकर के आएंगे तो हम राइज फॉल मेथड और एच आई मेथड पे होगा हमारा। चलिए, थैंक यू आप लोगों का।